दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से प्लेन क्यों नहीं उड़ते, या फिर सीमेंट कैसे बनता है, या फिर ये कि फांसी देते वक्त जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है। तो अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज फैक्ट्स विद अंजलि में मैं कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि शुक्ला। स्वागत है आपका फैक्ट्स विद अंजलि में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फैक्ट नंबर 1, आप तो जानते ही होंगे कि केले के फल में बीज नहीं होते। तो आपके दिमाग में कभी ये बात नहीं आई क्या कि फिर उगता कैसे है? दोस्तों, केले के बीज केले के पौधे के नीचे होते हैं और एक केले के पौधे के नीचे 3 से 5 बीज निकलते हैं जो किसान निकाल कर फिर से उगा देते हैं, जिससे केले का पेड़ उगता है। तो क्या आप जानते थे? नहीं जानते थे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक 2 ग्रह के बीच की दूरी कैसे नापते हैं, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी? दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज के 400 साल पहले ही इंसान ने इस दूरी को सटीकता से नाप लिया था। 1653 में क्रिस्टियन ह्यूगिन्स ने पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी नाप लिया और ये कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने वीनस यानी शुक्र ग्रह के फेजेस की मदद ली और उन्होंने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से इस दूरी को 15.2 करोड़ किलोमीटर बताया। लेकिन प्लैनेट के बीच डिस्टेंस नापने का सबसे ज्यादा श्रेय यूरोप के वैज्ञानिक कैसिनी को जाता है, जिनके नाम पर सैटर्न पर स्कोप भी भेजा जा चुका है। पैरालैक्स की मदद मंगल और बुध का पृथ्वी से डिस्टेंस नापा था, लेकिन पृथ्वी से सूर्य तक के बीच की डिस्टेंस नापने के लिए हम पैरालैक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। ये फैक्ट सुनकर आपको शायद विश्वास नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से कभी भी कोई प्लेन नहीं गुजरता? इसके पहले कि हम उसके कारणों पर ध्यान दें, पहले हम आपको तिब्बत के बारे में कुछ जरूरी बातें बताते हैं। दोस्तों, तिब्बत चीन का एक ऑटोनॉमस रीजन है। ये चीन के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है और ये भारत के साथ पश्चिम में बॉर्डर साझा करता है। तिब्बत का पठार या प्लेट्यू दुनिया की सबसे ऊंची जगह है और तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत भी कहते हैं। ये हिमालयन पर्वत श्रृंखला में आता है। इस हिमालय रेंज में कंचनजंगा हिमालय और कई सारी चोटियां ऐसी हैं जो 8000 मीटर से ऊंची पाई जाती हैं। ये सारी जानकारियां आपको ये जानने में हेल्प करेंगी कि एयरलाइन कंपनीज तिब्बत के ऊपर उड़ान भरने से क्यों डरती हैं। कमर्शियल फ्लाइट के लिए 28 से 35,000 फीट होती है, यानी कि 8000 मीटर। लेकिन तिब्बत में 8000 मीटर से भी ऊंचे पहाड़ फ्लाइट्स के लिए एक दीवार बनकर खड़े हैं। दूसरा कारण तिब्बत का समुद्र तल से हाई एवरेज एलिवेशन भी है। हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल की 4 परतें हैं और पृथ्वी के सबसे करीब ट्रोपोस्फेयर है जो जमीन से 7 मील ऊपर तक जाती है। हिमालय ऑन एन एवरेज 5 मील की ऊंचाई पर है। तिब्बत हमारे एटमॉस्फेयर में एक ऐसे बिंदु पर स्थित है जहां एक लेयर दूसरे लेयर से मिलती हैं। अधिकांश विमान ट्रोपोस्फेयर की ऊपरी सीमा में उड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थे 2 मुख्य कारण जिसके वजह से तिब्बत के ऊपर से विमान नहीं उड़ते। अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 की। दोस्तों, ये फैक्ट उन हिंदुस्तानियों के लिए है जो देश विदेश में जाकर अपने तिरंगे की इज्जत रखते हैं, अपने देश की इज्जत बचाते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम तो आप जानते ही होंगे, लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये 2005 में 5 दिवसीय यात्रा पर स्विट्जरलैंड गए थे। ये इंडियन हेड ऑफ स्टेट में ये 30 साल बाद एक ऐसा दौरा था जहाँ पर इंडिया का कोई उच्च सचिव स्विट्जरलैंड जा रहा था। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन वो वहाँ पहुँचे थे, अर्थात 26 मई को, वहाँ की सरकार ने नेशनल साइंस डे घोषित कर दिया था। स्विट्जरलैंड ने कलाम साहब को इंडियन मिसाइल प्रोग्राम का फादर माना। तो फ्रेंड्स, है ना ये हमारे भारतीयों के लिए कितने गर्व की बात। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 की, जो है सीमेंट। सीमेंट का यूज़ मकान, दुकान बनाने के लिए हम करते ही हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ये सीमेंट किस चीज़ से बनता है? अगर आपको पता है तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बहरहाल, सीमेंट कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और आयरन को एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करके बना हुआ एक केमिकल मिक्सर होता है। सीमेंट बनाने के लिए
इन सभी तत्वों के कच्चे भाग को एक मशीन में पीस देते हैं और फिर जब इस पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो ये पाउडर कठोर हो जाता है और इसी को हम सीमेंट कहते हैं। सीमेंट भी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, जो एक हाइड्रोलिक सीमेंट यानी पानी डालने पर जमने वाला सीमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट सबसे पहले पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।